आज की क्लास में हम ऑफसेट पाथ पे बात करने वाले हैं। ऑफसेट पाथ से हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर या बाहर की तरफ पाथ क्रिएट कर सकते हैं और इस ऑप्शन को हम डिफरेंट अंदाज से काम में ले सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेती हूँ। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैं इसमें कोई कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें ये वाला कलर फिल कर देती हूँ। फिल करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन में रेड कलर फिल कर दूंगी। प्रॉपर्टी पैनल में आऊँ तो यहाँ ये नीचे क्विक एक्शंस में ऑफसेट पाथ का ऑप्शन है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आ जाता है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट मेन्यू में भी ये ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ से हम इसके इर्द गिर्द ऑफसेट पाथ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने पाथ कितने पिक्सल की क्रिएट करनी है और यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इसके कॉर्नर को मीटर रखना है, राउंड या बेवल। ज़्यादातर हम मीटर रखते हुए ही काम करते हैं, तो मैं इसे मीटर ही रहने दूंगी और मीटर लिमिट है तो वो 4 है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, तो मैं यही रहने देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से परव्यू ऑन करूँ तो आप देखें इसके इर्द गिर्द पाथ क्रिएट हो गई है। उसके अलावा मैं यहाँ से सिलेक्ट करके लिख कर भी ऐड कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं अप एरो की को मूव करूँ तो ये वैल्यूज इंक्रीज होने लगती हैं और उसके साथ साथ हमारी पाथ भी इंक्रीज होने लगती है। और अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करती हूँ तो ये पाथ डिक्रीज होने लगेगी। फिलहाल मैं यहाँ से 25 पिक्सल की ऑफसेट पाथ क्रिएट कर रही हूँ और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। और मैं ये बाहर वाली पाथ को सेपरेटली सिलेक्ट कर सकती हूँ और इसका कलर अगर मैं चेंज करूं तो आप देखें जस्ट उस पाथ का कलर चेंज हुआ है। और अगर मैं इसे उठाकर आपको दिखाऊं तो ये एक पूरा ऑब्जेक्ट उतने ही एरिया का क्रिएट हुआ है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूं और उसके बाद मैं इस अंदर वाले ऑब्जेक्ट को दोबारा सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ऑफसेट पाथ पे आऊंगी और दोबारा प्रीव्यू ऑन करूं तो उतने ही पिक्सल की पाथ इसने दोबारा ऐड कर दी क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऐड थी। लेकिन अगर मैं इसको कम करूं और कम करके माइनस की तरफ लेके जाऊं तो ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ पाथ क्रिएट करता है। हम जो भी ऑब्जेक्ट लेकर ऑफसेट पाथ क्रिएट करते हैं उसी शेप में पाथ हमारे पास क्रिएट होके आती है। अगर हम इसकी वैल्यूज को प्लस में ज्यादा करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट के बाहर की तरफ पाथ क्रिएट होती है और अगर हम इस वैल्यू को माइनस की तरफ लेके आते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ पाथ क्रिएट होती है। अब यहाँ से अगर मैं इसको ओके कर दूं तो आप देखें ये अंदर की तरफ इसने पाथ क्रिएट कर दी। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसके कलर को चेंज करूं तो आप देखें इस तरह से ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हुआ है। और मैं इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से पॉलीगॉन टूल लूंगी और यहाँ पर ड्रैग करके 6 साइडेड हेक्सागोन ड्रॉ कर लेती हूँ और शिफ्ट के साथ प्रोपोर्शनली हेक्सागोन ड्रॉ करूंगी और मैं इसके कलर को सायान कर देती हूँ। अब मैं इसकी एक कॉपी ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे ले लेती हूँ और उसके बाद एक कॉपी यहाँ पे इनके दरमियान में ले लूंगी। मैं इस अंदर वाले हेक्सागोन को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ऑफसेट पाथ पे क्लिक करूंगी और यहाँ से प्रीव्यू ऑन करूंगी क्योंकि पहले से इसके अंदर की तरफ हमने ऑफसेट पाथ क्रिएट की हुई थी तो वही वैल्यू इसने पिक कर ली। लेकिन अगर मैं बाहर की तरफ इस वैल्यू को ऐड करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे तकरीबन 15 पिक्सल की ऑफसेट पाथ यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ और यहाँ से ओके कर दूंगी। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से शेप बिल्डर टूल लूंगी। हम शेप बिल्डर टूल पे पूरी क्लास देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख कर सीख सकते हैं कि शेप बिल्डर टूल किस तरह से वर्क करता है। जब हम शेप बिल्डर टूल को दो मुख्तलिफ शेप पे ड्रैग करते हैं तो वो शेप्स एक दूसरे में ऐड हो जाती हैं, लेकिन जब हम ऑल्ट प्रेस करके ऐसा करते हैं तो वो शेप माइनस हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूंगी और इस ऑफसेट पाथ को यहाँ से माइनस कर देती हूँ। इसके दरमियान में हमें 4 पोर्शन नजर आ रहे हैं, तो हम विंडो मेन्यू में आएंगे और यहाँ से पाथ फाइंडर ऑप्शन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैं इनको यूनाइट कर देती हूँ तो ये डिवीजन खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं इनके साइज को छोटा कर लेती हूँ शिफ्ट के साथ और इसको उठाकर मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अब मैं यहाँ से इस टेक्स्ट की कॉपी लूंगी।
अगर हमने अपने टेक्स्ट के इर्द गिर्द आउटलाइन बनानी है, और मोस्टली टी शर्ट पे इस तरह की आउटलाइंस आपको नजर आती हैं, वो लोग जो टी शर्ट डिजाइनिंग का काम करते हैं और स्पेशली टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन बनाते हैं, वो इस ऑप्शन की हेल्प लेते हुए इजीली अपने टेक्स्ट के इर्द गिर्द आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक टेक्स्ट है, तो हम टेक्स्ट पे ऑफसेट पाथ के ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से इस पे राइट क्लिक करके इसको क्रिएट आउटलाइन कर लूंगी। जब मैं इसको क्रिएट आउटलाइन करूंगी तो अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है और अब मैं इस पे ऑफसेट पाथ का ऑप्शन यूज कर सकती हूँ। जब हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ क्विक एक्शन में हमें ऑफसेट पाथ का ऑप्शन शो हो रहा होता है, लेकिन जब हम टेक्स्ट लेकर उसे आउटलाइन में कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट तो बन जाता है, लेकिन यहाँ क्विक एक्शन में ऑफसेट पाथ का ऑप्शन हाइड हो जाता है। तो मैं यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल को क्लोज कर देती हूँ। पाथ फाइंडर के पैनल को मैं यहाँ पे रख दूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं और यहाँ पाथ ऑप्शन पे आकर ये हमारे पास ऑफसेट पाथ का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो वही पैनल हमारे पास आता है जो पहले आया था। तो हम प्रॉपर्टी पैनल में से इसको बाहर निकालें या ऑब्जेक्ट मेन्यू में से, इसके ऑप्शन सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं यहाँ से परव्यू ऑन कर लेती हूँ। तो आप देखें इसने 24 पिक्सल का ही ऑफसेट पाथ इसके इर्द गिर्द ऐड कर दिया है, लेकिन अगर हम पूरे टेक्स्ट के इर्द गिर्द एक पाथ क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इसको ज्यादा कर सकते हैं, और हम इसको इतना ज्यादा करेंगे कि ये टेक्स्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हुए हमें नजर आए। जितना ऑफसेट पाथ हमें चाहिए होगा उतना हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं तकरीबन 25 पिक्सल का ऑफसेट पाथ की यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये पाथ इसके इर्द गिर्द आ गई। अब देखें अंदर का टेक्स्ट सेपरेट है हमारे पास और बाहर की ऑफसेट पाथ सेपरेट है, लेकिन इस वक्त ये सब कंबाइन है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई कलर चेंज भी करूं तो आप देखिए ऑफसेट पाथ का भी कलर चेंज होता है और हमारे टेक्स्ट का भी। तो ऑफसेट पाथ को सेपरेट करने के लिए मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर दूंगी। अनग्रुप करने के बाद अब आप देखें यहाँ से जब मैं ओ पे लेके आ रही हूँ तो आपको इसके इर्द गिर्द सिलेक्शन नजर आ रही है। अगर मैं अपने माउस का कर्सर थोड़ा अंदर की तरफ रखूं तो आप देखें आपको आपका टेक्स्ट नजर आने लगेगा, आप देख सकते हैं। लेकिन जब बाहर लेके आऊंगी तो जस्ट एक सिलेक्शन नजर आ रही होती है। जब आपको सिलेक्शन नजर आ रही है तो इसका मतलब है जो ऑफसेट पाथ आपने ऐड की है आपकी वो सिलेक्ट हो रही है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी। इस तरह से मैं तमाम ऑफसेट पाथ को 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लूंगी। अब मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इनको यूनाइट कर देती हूँ। यूनाइट करने के बाद अब जस्ट हमारी ऑफसेट पाथ सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ पे आकर इसकी फिलिंग को नन कर देती हूँ। इसकी आउटलाइन को ब्लैक कलर दे दूंगी। मैं इसको 3 पिक्सल विड्थ दे देती हूँ और उसी तरह से मैं इस टेक्स्ट को भी कर सकती हूँ। इस तरह से ऑफसेट पाथ को यूज करते हुए आप अपने टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और अब मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से डिजाइन करूंगी। तो मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ, पेन टूल लूंगी। पेन टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगी। लाइन इस तरह से ड्रॉ करूंगी कि ये जो इनके दरमियान के हैंडल हैं ये लाइन इनके दरमियान में इनको टच कर रही हो। तो मैं यहाँ से यहाँ पे लाकर क्लिक करूंगी और इसको इस तरह से ड्रैग करूंगी कि ये इन हैंडल के दरमियान में यूं इनको टच करे। अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे लाकर यहाँ पे क्लिक करूंगी और इसको यहाँ पे छोड़ दूंगी। तो इस वक्त जिसमें ब्लैक फिल आ रहा है तो मैं यहाँ से इसको डिफॉल्ट वैल्यूज पे ले आती हूँ। तो इसमें वाइट फिल आ गया। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके इसके फिल को नन कर दूं तो आप देखें ये लाइन कुछ इस तरह से हमारे पास आई है। उसके बाद मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। मैं इसके कलर को रेड कर लेती हूँ। इसकी स्ट्रोक विड्थ को ज्यादा करके 16 पिक्सल कर दूंगी। वेरिएबल विथ प्रोफाइल पे आकर ये वाली प्रोफाइल इस पे अप्लाई कर दूंगी। तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दूं तो अब ये एक स्ट्रोक नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट बन चुकी है और अब मैं इस पे ऑफसेट पाथ अप्लाई कर सकती हूँ। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी, पाथ ऑप्शन पे आकर यहाँ से ऑफसेट पाथ पे क्लिक करूंगी। तो मैं यहाँ तकरीबन 10 पिक्सल की पाथ क्रिएट करूंगी और ओके कर दूंगी। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, इनको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि हम इजीली इस पाथ को काट सकें
और उसके बाद मैं यहाँ से हैंड टूल लेकर इतने एरिया को सामने ले आऊंगी। शेप बिल्डर टूल लेकर यहाँ पे माउस का कर्सर लाऊंगी और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से इस पाथ को काट देती हूँ। यहाँ से जो पाथ हमने ऐड की है मैं इसको काट देती हूँ। हैंड टूल लूंगी और हैंड टूल लेकर इस वाले एरिया को सामने ले आती हूँ और दोबारा शेप बिल्डर टूल लेकर इस पाथ को काट लेती हूँ। और उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको एक और टेक्स्ट डिजाइन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऑफसेट पाथ के साथ आप क्या कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जब हम प्रिंटिंग के लिए अपना डॉक्यूमेंट लेते हैं तो वहां किस तरह से हम ऑफसेट पाथ को यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल लूंगी तो यहाँ से कैप लॉक ऑन करके ई लिख लूंगी। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करके सेपरेट एफ लिखूंगी और उसके बाद दोबारा क्लिक करके एस लिखूंगी। इनको एक दूसरे के क्लोज रख देती हूँ। मैं इनका फॉन्ट एरियल राउंड एम्प्टी बोल्ड कर देती हूँ। इस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को ज्यादा कर लूंगी। ज्यादा करने के बाद मैं इनको सेट कर लेती हूँ। मैं इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे रेड आउटलाइन ऐड कर देती हूँ। राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर लेती हूँ। क्रिएट आउटलाइन करने के बाद इनको सिलेक्ट करके यहाँ से जूम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इस F और शिफ्ट के साथ S को सिलेक्ट करूंगी। मुझे जस्ट इन दोनों में ऑफसेट पाथ को ऐड करना है। E के लिए मैं ऑफसेट पाथ ऐड नहीं करूंगी तो इसलिए मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया है। अगर आप तीनों को सिलेक्ट करते तो तीनों के आसपास ऑफसेट पाथ आता। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी, ऑफसेट पाथ पे क्लिक करूंगी, परव्यू ऑन करूंगी और यहाँ तकरीबन 10 पिक्सल का पाथ ऐड करके ओके कर देती हूँ। तो आप देखें ये दोनों एरियाज ओवरलिप हो रहे हैं। तो सिलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे ले आती हूँ ताकि इनके दरमियान थोड़ा सा फासला आ जाए। इन तीनों को सिलेक्ट करूंगी, शेप बिल्डर टूल लूंगी। मैं कुछ पाथ को कट करूंगी और कुछ को इनमें ऐड करूंगी। इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इसकी आउटलाइन को नन कर देती हूँ। और ऑफसेट पाथ का ऑप्शन लोगो डिजाइनिंग में भी हमारी काफी हेल्प कर सकता है अगर हम कुछ इस तरह से अपने टेक्स्ट की कटिंग करके लोगो डिजाइन करना चाहें। तो मैं यहाँ अपने पेज को नॉर्मल कर लेती हूँ और उसके बाद मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ। मैं यहाँ फाइल मेन्यू में आऊंगी और न्यू पे आकर यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ। बाद मैं यहाँ से इंचेस सिलेक्ट करूंगी। प्रिंट प्रीसेट में आऊंगी, A4 पेपर यहाँ सिलेक्ट करूंगी। जब हम प्रिंट लेते हैं तो हमने अपने डॉक्यूमेंट के लिए ब्लीड एरिया डिफाइन करना होता है, उसके अलावा मार्जिन डिफाइन करना होता है और उसके बाद सेफ जोन डिफाइन करना होता है। तो ब्लीड तो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन और सेफ जोन ऐड करने के लिए हम ऑफसेट पाथ की हेल्प ले सकते हैं। और अगर हम ब्लीड भी यहाँ से ऐड नहीं करते तो हम ऑफसेट पाथ की मदद से ब्लीड भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.125 जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड ब्लीड साइज है वो ऐड कर लेती हूँ। और अगर यहाँ पे लिंक होगा तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ ये ब्लीड साइज आ जाता है और उसके बाद मैं क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगी। डॉक्यूमेंट साइज के चारों तरफ आपको रेड लाइन नजर आ रही है जो कि ब्लीड है। तो जो कटिंग के लिए सेफ एरिया है वो ब्लीड होता है, उस जगह से हमारी कटिंग होती है ताकि हमारा वर्क जाया ना हो। तो उसके बाद हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे और इस ब्लीड के साइज का रेक्टेंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि जो हमने अपना बैकग्राउंड सेट करना होता है इस ब्लीड को ऐड करते हुए करना होता है। अब इस रेक्टेंगल में मैं ये वाला ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल पे आकर ऑफसेट पाथ पे आऊंगी। अब मुझे इसके अंदर की तरफ ऑफसेट पाथ ऐड करनी है तो मैं यहाँ से -0.125 का ऑफसेट पाथ ऐड करूंगी। मैं परव्यू ऑन करूं तो आपको ये ऑफसेट पाथ नजर आ जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी।
ओके करने के बाद ये जो ऑफसेट पाथ क्रिएट हुई है, मैं इसको सिलेक्ट करके अगर इस पे कोई चेंज कलर फिल करूं तो अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं तो आप देखें ये ग्रीन रेक्टेंगल इसके नीचे मौजूद है। मैं कंट्रोल जी कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा ऑफसेट पाथ पे आऊंगी तो वही वैल्यू यहाँ पे ऐड है और मैं प्रीव्यू ऑन करूं तो आप देखें इसके अंदर एक और पाथ क्रिएट हो जाएगी और मैं ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं इस अंदर वाली पाथ पे आकर अगर इसका कलर चेंज करूं तो आप देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। इस तरह से हमने 2 पाथ अंदर की तरफ क्रिएट की हैं। लेकिन अब हम इस पे वर्क कैसे करेंगे? वर्क करने के लिए हम इन पाथ को गाइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ से इस रेक्टेंगल पे राइट क्लिक करूंगी, मेक गाइड पे क्लिक करूं तो ये रेक्टेंगल मेरा गाइड में कन्वर्ट हो गया और इसके अंदर की फिलिंग भी नन हो जाती है और ये गाइड बन जाता है। सायान रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके यहाँ से दोबारा मेक गाइड पे क्लिक करूं तो ये रेक्टेंगल भी गाइड में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ से इस पीछे वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इस पे राइट क्लिक करूं, मेक गाइड करूं तो अब ये तीनों मेरे गाइड में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद अगर मैं दोबारा यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाऊं इनके साइज के मुताबिक तो आप देखें ये इन गाइड के पीछे क्रिएट हुआ है। मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखा देती हूँ। तो अब आप देखें ये हमारा ब्लीड एरिया है, यहाँ से यहाँ तक हमारा मार्जिन है और ये हमारा सेफ जोन है। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ और अब ये हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है कि हम इस पे वर्क कर सकें। जब हम इस पे वर्क करेंगे तो इसमें जो बैकग्राउंड लगाएंगे वो हम ब्लीड एरिया तक लगाएंगे ताकि कटिंग करते हुए थोड़ा बहुत इधर उधर होने पर वाइट एरिया हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड ना हो। लेकिन जो हम इसमें ग्राफिक सेट करेंगे उसे सेफ जोन के अंदर करेंगे ताकि कटिंग करते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट ना कटे और हमारा डॉक्यूमेंट डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से ऑफसेट पाथ को यूज करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट का मार्जिन और सेफ जोन भी डिफाइन कर सकते हैं और अपने काम को इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।